हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इमल्सिफायर्स के बारे में। देखिए, किसी भी इमल्सन की बात करें तो वो दो इममिसिबल लिक्विड्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब इन इममिसिबल लिक्विड से बने हुए इमल्सन को स्टेबल करने के लिए एक थर्ड कंपोनेंट और ऐड करना होता है, जिसको हम इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। अब इमल्सिफायर्स के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये कुछ लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हो सकते हैं जिसमें पोलर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स हो जाएंगे सोप और सल्फोनिक एसिड सल्फेट्स। फिर मोस्ट ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड्स जैसे ग्लू या जिलेटिन की बात करें तो ये भी इमल्सिफायर्स की तरह यूज होते हैं। इसके अलावा कुछ इनसॉल्युबल पाउडर्स जैसे क्ले, लैम्पब्लैक एटसेट्रा भी इमल्सिफायर की तरह यूज किए जाते हैं, और कुछ सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे आयोडीन का भी यूज इमल्सिफायर्स के फॉर्म में किया जाता है। अब बात करते हैं इमल्सिफायर का क्या रोल होता है और वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए, इमल्सिफायर दो तरीके से काम करते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा, इट मे बी मोर सॉल्युबल इन वन लिक्विड देन इन अदर। देखिए, इमल्सन में दो इममिसिबल लिक्विड्स होते हैं। अब इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसा हो सकता है जो कि इन दोनों में से किसी एक लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल हो। अब इस केस में जो इमल्सिफायर होता है वो उस लिक्विड की ड्रॉप्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना देता है जिसमें वो लेस सॉल्युबल होता है। तो इस तरह से उसकी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के पास नहीं आ पाती हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन की बात करें तो इनके लिए न्यूट्रल सोप इमल्सिफायर की तरह यूज होता है। अब न्यूट्रल सोप वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के अराउंड प्रोटेक्टिव फिल्म बना देता है। इसी तरह से वाटर इन ऑयल इमल्सन की बात करें तो इसके लिए एसिडिक सोप इमल्सिफायर की तरह यूज होते हैं। अब एसिडिक सोप ऑयल में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं तो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना देते हैं। फिर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। इस केस में जो इमल्सिफायर है वो दोनों लिक्विड्स में इनसॉल्युबल होता है और दोनों से अनइक्वली गीला भी नहीं होता है। अब इस केस में जो सॉलिड की सरफेस है वो उस लिक्विड के कांटेक्ट में ज्यादा रहती हैं, जिससे कि वो ज्यादा गीला होता है। जैसे वाटर केरोसिन ऑयल इमल्सन की बात करें तो इसमें हम लैम्प ब्लैक या सूट पार्टिकल्स का यूज इमल्सिफायर के फॉर्म में करते हैं। अब ये सूट पार्टिकल्स या लैम्प ब्लैक के पार्टिकल्स केरोसिन ऑयल से ज्यादा गीले होते हैं, तो इस वजह से ये सारे पार्टिकल्स केरोसिन ऑयल के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं और इस तरह से ये उस इमल्सन को स्टेबल करते हैं। अब बात करते हैं इमल्सन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। तो ये हो जाएंगे कुछ फैक्टर्स जो कि इमल्सन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं बैनक्रॉफ्ट रूल की। देखिए, ऑयल इन वाटर इमल्सन की बात करें तो इसमें हम ऐसा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं जो कि वाटर में मोर सॉल्युबल हो और ऑयल फेज में लेस सॉल्युबल हो। इसी तरह से वाटर इन ऑयल इमल्सन्स की बात करें तो इसमें हम ऐसा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं जो कि ऑयल में मोर सॉल्युबल हो और वाटर में लेस सॉल्युबल हो। तो इस रूल को हम बैनक्रॉफ्ट रूल कहते हैं। फिर बात करते हैं डी इमल्सिफिकेशन की। देखिए, जब इमल्सन के दो कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स को लेयर्स में वापस सेपरेट कर दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम डी इमल्सिफिकेशन कहते हैं।